तो जीना क्या, अरे नाम नहीं तो जीना क्या, अरे नाम नहीं तो जीना क्या। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। जीवन में भगवान का नाम है, वही एक सार है, बाकी सब बेकार है। आज सुखदेव जी ने जब कहा तो राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज मेरे पास तो केवल जीवन के 7 दिन शेष हैं, अब मुझे भगवान की कथा सुननी चाहिए या भगवान का कीर्तन करूं, आखिर क्या करूं, क्योंकि जीवन की तो केवल 7 दिन ही शेष है। तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन मुक्ति के लिए कोई दिनों की आवश्यकता नहीं रहती है, मुक्ति के लिए केवल घंटों की भी आवश्यकता नहीं है भैया, मुक्ति ही तो केवल 1 मिनट में हो जाती है। मुक्ति के लिए कोई समय बाध्यता नहीं, क्योंकि जो मुक्त है उसकी ही मुक्ति करनी है। ये केवल हमें भ्रम हो गया है कि मैं बंधा हुआ हूं, वास्तव में देखा जाए तो इस जीव का कोई बंधन नहीं है। शंकराचार्य जी तो कहते हैं कि तू अपने आप को दृश्य मान करके बैठा है, इसलिए तेरा बंधन है, नहीं भाई तू मुक्त है। शंकराचार्य जी ने कहा कि यदि देह प्रतिकृत चित्त विश्राम तुष्टता अधनैव सुखी शांतो बंध मुक्त भविष्यति। यदि तू अपने आप को दृष्टा मान ले और इस संसार को दृश्य मान ले, बस उसी समय तेरी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि मुक्ति ही केवल भ्रम है और भ्रम की निवृत्ति के लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं होती। ये हमें भ्रम हो चुका है, ये अज्ञान हो गया, अध्यास हो गया और हमने आपको अपने शरीर मान लिया कि मैं तो शरीर हूँ, मैं तो फलाने से हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, शर्मा हूँ, गोयल हूँ, मैं तलू क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ, शूद्र हूँ, वैश्य हूँ, नारी हूँ, नपुंसक हूँ, अपने आप को मान करके बैठ गया मैं तो ये शरीर हूँ। वैसे देखा जाए तो वास्तव में ये शरीर नहीं हूँ। अगर अंश दृष्टि से देखा जाए तो अंश दृष्टि से ये जीव भगवान का अंश है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अंश दृष्टि से हम उस परमात्मा के अंश हैं। गीता में भगवान भी कह रहे हैं कि मवन पासो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जो जीव है उस परमात्मा का अंश है। जब लकड़ी का अंश लकड़ी हो सकता है, पत्थर का अंश पत्थर हो सकता है, तो उस परमात्मा का अंश उस परमात्मा से अलग थोड़ी ही होगा। लेकिन हमें ये अध्यास हो गया, अज्ञान आ गया कि मैं तो ये देह हूं, अपने आप को शरीर मान करके बैठ गया। लेकिन जब कोई जीवन में कोई महापुरुष आता है और महापुरुष हमें बताता है कि भैया तू देह नहीं है, तू तो ऐसा तत्व है कि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, ऐसे महावाक्यों के द्वारा जब वो संबोधित करता है तब जाकर के पता चलता है कि मैं कौन हूं। अंश दृष्टि से अंश है, लेकिन तत्व दृष्टि से तो भाई एक ही तत्व है, दूसरा है ही नहीं। शास्त्र कहते हैं कि एक होम द्वितीय नास्ति, एक के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। ये जीव ईश्वर का अंश है। कैसा है? बोले चेतन है, अमल है, सहज की सुख राशि है। लेकिन फिर भी जीवन में दुख आ गया। लेकिन दुख की ये हमारे अंदर जो सुख की राशि है उसके अंदर ये दुख कैसे आया? तो गोस्वामी जी ने लिखा कि सो माया बस भय हो गोसाई बंध्यो हो पीर मरकट की नाई। ये माया में बंध गया।
और बंधा भी नहीं है, अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। बोले कैसे माला? बोले कीर और मरकट, यानी जैसे तोता और बंदर अपने आप को बंधा हुआ मान लेते हैं। तोता पकड़ने वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक तार लगाते हैं, उस तार के बीच में एक पोला पाइप डाल देते हैं, नीचे दाने डाल देते हैं, तोता उस पाइप के ऊपर बैठता है और वो पाइप घूम जाता है। तोता उस पाइप को पकड़ लेता है और विचार करता है कि इस पाइप ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन उस पाइप ने उसको नहीं पकड़ा, उस तोता ने उसको पकड़ रखा है। अगर छोड़ दे तो उसी समय वो मुक्त हो जाएगा। ऐसे बंदर पकड़ने वाले होते हैं ना, वो भी एक मिट्टी का पात्र लेते हैं जिसमें चने डाल करके वो जमीन में गाड़ देते हैं। बंदर आता है, अपना हाथ उसके अंदर डालता है और जैसे ही चनों को पकड़ करके वो बाहर निकलता है तो उसका हाथ फंस जाता है और बंदर समझता है कि मैं इसलिए पकड़ लिया, लेकिन पकड़ा किसी ने नहीं है। वो अपने आप अगर उन चनों को छोड़ दे तो वो मुक्त हो जाएगा। वैसे निवेदन करूं, ये किसी बंदर की कथा नहीं है, ये बंदर कोई और नहीं, ये जीव ही बंदर है, हम ही तुम बंदर हैं। हमने इन विषयरूपी चनों को पकड़ रखा है और जब तक इस विषयरूपी चनों को हम छोड़ेंगे नहीं तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। सो माया बस भयउ गुसाई, 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 बंधो कीर मर कटकी नाई, बंधो कीर मर कटकी नाई, जड़ चेतनाई ग्रंथ पर गाई, जड़ चेतना है ग्रंथ पर गाई, जड़ चेतना ही ग्रंथ पर गाई, जड़ चेतना है ग्रंथ पर गाई, जदा बिमठा छूटत कठनाई, जदे बिमठा छूटत कठनाई, जदा बिमठा छूटत कठनाई, जदा बिमठा छूटत कठनाई। जड़ और चेतन के मध्य में ग्रंथि पड़ गई है और हमने मान लिया कि भैया मैं बंधा हुआ हूं। और जब तक कोई महापुरुष जीवन में आकर के नहीं बताएगा कि भैया तू तो ऐसा तत्व है कि तेरे अंदर कोई बंधन नहीं है, ये भटकाव तभी संपन्न होगा जब हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक ये भटकाव खत्म होने वाला नहीं। वेद कहता है कि तमेव विदत्वात् मृतमेत नान्य पंथा विदत्यनाय, श्वेतासुर उपनिषद 6:15। जब तक उस परम तत्व को नहीं जानोगे तब तक ये भटकाव खत्म होने वाला नहीं। फिर वेद बोला सप्तम स्पर्शम अरूपम अव्यम तथा अरसम नित्यम अगंध वचक अनाद अनंतम महत परमम ध्रुवम निश्चयतन मुखात प्रमुच्यते। उस परमात्मा को जानो और जब तक उस परमात्मा को नहीं जानोगे तब तक ये भटकाव खत्म होने वाला नहीं है। ज्ञात्वा देवम सर्वपासा पहानी श्वेतासुर उपनिषद 1:11। उस परम तत्व को जानो। फिर वेद बोला यदा चरम बता आकाशम विष्टसंति मानवा तथा देवम अवज्ञा दुखस्यांतो भवस्समि। उस परमात्मा को जाने बिना ये भटकाव खत्म होने वाला नहीं है। ये बार बार आवागमन लगा रहेगा। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैना। आज राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा कि भैया मुक्ति के लिए कोई दिनों की आवश्यकता नहीं है, कोई घंटों की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति तो केवल 1 सेकंड में हो जाती है। राजा खट्टवाल को केवल 2 क्षण में मुक्ति हो गई। अपनी स्वरूप को जानो
और आज सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित ने ऐसे शब्द सुने तो अब तो राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज की बीमारी हो जाए और वो डॉक्टर के पास में जाए और डॉक्टर अगर मरीज से कह दे, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, अगर डॉक्टर कह दे कि छोटी सी बीमारी अभी ठीक हो जाओगी, तो मरीज आधा तो वैसे ठीक हो जाता। और अगर बीमारी छोटी हो और डॉक्टर कह दे कि बहुत बड़ी बीमारी है, बचने वाले नहीं हो, तो ये समझ लो कि वो वैसे ही मर जाएगा। आज सुखदेव जी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और राजा परीक्षित बीमार व्यक्ति है। और जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि मुक्ति में दिन नहीं की जरूरत है, 7 दिन में तो कई बार मुक्ति हो जाएगी, तो आज राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, महाराज अब ये बताओ कि मैं क्या करूंगा। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन तू तो मेरा बस एक काम कर ले। बोले क्या? बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवत रूपे मन संधार हे धिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आसन को जीतने का प्रयत्न करो, श्वासों को जीतो, संगति को जीतो, इंद्रियों को जीतो। ये आध्यात्म मार्ग पर चलने का प्रथम साधन है। संग को जीतने का प्रयत्न करो, क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा जीवन में आएगा और रंग। जैसा खाओगे अन्न और वैसा हो जाएगा मन। तो जीवन में संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। वैसे वेद के अनुसार देखें तो हमारा किसी के साथ संग नहीं बनता, क्योंकि जीव का जो स्वरूप बताया वो असंग बताया, असंगोहम पुरुष। पुरुष का वास्तविक जो स्वरूप है वो असंग है, क्योंकि संग तो तभी बनता है जब कोई दूसरा तत्व हो, और जब दूसरा है ही नहीं तो संग कैसे बनेगा। लेकिन अगर इस संसार की दृष्टि से देखा जाए तो संग भी करना पड़े तो सत्संगति करनी चाहिए। सत्पुरुषों का संग करोगे तभी जाकर के हमारे अंदर सद विचार आएंगे, और जो सत्संगति होती है ना, वही हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। अच्छी संगति मिल जाए तो हमारे जीवन का कितना भी बेकार कठिन से कठिन कार्य क्यों ना हो, वो भी सुलभ बन जाता है। तो संगति का प्रभाव जीवन में बताया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भैया संग को जीतो, इंद्रियों को वश में करो, आसन को जीतने का प्रयत्न करो। एक ही आसन पर बैठने का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि जब तक आसन को नहीं जीतोगे तब तो न तो कथा में मन लगने वाला, न भजन में मन लगने वाला। इसलिए आसन को जीतो। आगे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सृष्टि रचना के बारे में बताया कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो 2 प्रकार की सृष्टि बचाई हैं, एक सर्ग सृष्टि और एक विसर्ग सृष्टि। एक ज्ञान मार्गियों के अनुसार सृष्टि की संरचना हुई है और एक भक्ति मार्गियों के अनुसार सृष्टि की संरचना हुई। ज्ञान मार्गियों के अनुसार सबसे पहले उस परम तत्व ने विचार किया कि एक ओहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊंगा। और ऐसा भाव जब आया, ऐसा मन में संकल्प आया, तो उससे मूल प्रकृति पैदा हो गई। मूल प्रकृति से महतत्व हुआ, महतत्व से अहंकार हुआ। अहंकार 3 प्रकार का हो गया, सत, रज और तम। सात्विकी अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता उत्पन्न हुए। राजसी अहंकार जब हुआ तो उसे 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय पैदा हो गए। और तामसी अहंकार को लेकर के जब भगवान ने संकल्प किया तो 5 भूतों की उत्पत्ति हो गई। और ऐसे ही चलते चलते ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ये ज्ञान मार्गियों के अनुसार सृष्टि हुई।
लेकिन भक्ति मार्गियों के अनुसार जो सृष्टि है वो भक्ति मार्गियों के अनुसार है। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल निकला, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट हो गया और ब्रह्मा जी के द्वारा सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने जब इनसे कहा कि भैया तुम गृहस्थ जीवन में चले जाओ, इस सृष्टि को आगे बढ़ाना है, तो सनकादियों ने मना कर दिया कि हमें इस झंझट में नहीं पड़ना। तो फिर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को पैदा किया है और फिर बाद में उन्होंने स्वयंभू और शतरूपा, स्वयंभू मन और शतरूपा को पैदा किया। मनु से उन्होंने कहा कि भैया तुम ऐसा करो कि तुम सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो मनु महाराज कहने लगे कि प्रभु पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी तो रसातल में चली गई, मैं सृष्टि का सृजन कैसे करूं। तो अब तो ब्रह्मा जी को भी बड़ी चिंता हुई, समाधिस्थ हो गए। तभी उनकी नासिका से 12 का बालक निकला और उसने देखते देखते विशाल रूप धारण कर लिया। बोलिए भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजा जब 12 भगवान रसातल से पृथ्वी को लेकर के निकल रहे थे तो रास्ते में एक हिरणाक्ष नाम का राक्षस मिला। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि इस रसातल में ये राक्षस कहां से आ गया। तो सुखदेव जी कहने लगे राजन, कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी, दिति, अदिति, दनु, काष्टासुर, साइला। इस प्रकार ये 13 पत्नियां थी। अदिति के देवता हुए और दिति के गर्भ से दैत्य पैदा हुए। एक दिन दैत्यों की माता दिति संध्या के समय ऋषि कश्यप के पास में आई और कामातुर होकर के ऋषि के साथ संबंध बनाने के लिए उनको उत्सुक करने लगी। लेकिन ऋषि कश्यप ने उनको बहुत समझाया, देवी ये संध्या का समय है और संध्या के समय केवल भगवान का भजन करना चाहिए। संध्या के समय ऐसी भावना कामक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो संध्या का समय होता है उस समय 4 बातें शास्त्रों में मना की है कि संध्या के समय 4 बातें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बोले क्या नहीं करना चाहिए? कि बोले आहारम, मैथुनम, निद्रा, स्वाध्याय, विस्मरणम। जब संध्या का समय हो तो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय कभी भी सोना नहीं चाहिए। संध्या के समय कभी भी कामातुर हो भाव नहीं रखना चाहिए और संध्या के समय कभी स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इन कामों को करता है उसका विपरीत फल होता है। अगर कोई संध्या के समय भोजन करता है तो कहते हैं कि आहारम, उससे जो खाता है आहारम जायते व्याधि, उससे बीमारी हो जाती है। स्वाध्याय विस्मरण भवेत, अगर कोई पढ़ता है तो कहते हैं कि संध्या के समय पढ़ा हुआ कभी याद नहीं रहता। तो 4 बातें शास्त्रों में मना की है। कश्यप ने दिति को बहुत समझाया, देवी ये संध्या का समय है और इस समय ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन दिति जबरदस्ती करने लगी। तो दिति ने जबरदस्ती करी तो ऋषि कश्यप विचार करने लगे कि ये कोई भगवान की प्रेरणा है। अब तो ऋषि ने दिति के साथ में जब संबंध बनाया और बाद में जब दिति को एहसास हुआ, उसी समय दिति गर्भवती हो गई। दिति को एहसास हुआ, ऋषि के चरणों में लेट गई कि मैंने आपका आज्ञा की अवहेलना की है, मैंने अच्छा नहीं किया। लेकिन ऋषि कश्यप कहने लगे, देवी अब तुम्हारे गर्भ से 2 निशाचर पैदा होंगे। दिति प्रार्थना कर रही है, प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऋषि कश्यप कहने लगे, अब तेरे गर्भ से 2 निशाचर पैदा होंगे। अब दिति ने विचार किया कि निशाचर पैदा होंगे, वो देवताओं को कष्ट देंगे। तो 100 वर्ष तक दिति ने उस गर्भ को धारण रखा।
और 100 वर्ष तक जब